Yaar, I have lots of money. You know, my net worth is $100 billion. I am the richest man in the world. What? Indian law? See, India is meant only for making money. See, there is no law. I keep all the laws in my pocket. Boss, I am Jeff Bezos. You know, Jeff Bezos, the powerful, the Taklu. I am the Jeff Bezos, great Jeff Bezos. Yes, I am destroying the retail markets in India. I am a distractor. Although many people, although this man who is criticizing me is wearing t-shirt ordered from Amazon only, but I am Jeff Bezos. Nobody can do anything to me. I can do whatever I wish to. What law? What law, Ra? What law? So, 200 crore penalty on me. CCI imposed. What is this? 200 crore. I am very rich. 200 crore is nothing. But boss, this is degrading your. This is degrading you. This is hurting your reputation. You are not complying with the laws. The country from which you must be generating one of the your highest revenues. हेलो दुष्यंत सर आ गए. हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सबको पता होगा कि अमेजॉन के ऊपर 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई, राइट? सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 के अंदर जब भी आप कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, मैं कंपटीशन एक्ट की बात कर रहा हूँ, ईबीसीएल में बहुत प्यारा है, 25 मार्क का सिलेबस है हमारा और बहुत अच्छे से बताया गया है. सो सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 के हिसाब से भाई 7 दिन के अंदर, जिस दिन, सुनिएगा ध्यान से, 7 दिन के अंदर आपके बोर्ड, दोनों कंपनीज के बोर्ड जिस दिन कॉम्बिनेशन को अप्रूव करते हैं या फिर कोई अग्रीमेंट होता है, दोनों में से कोई भी चीज़ जो पहले हो जाए उसके 7 दिन, हालांकि पहले हो जाए ऐसा बताया नहीं, बट 7 दिन के अंदर आपको डिस्क्लोज करना होता है. ठीक है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 ऐसा बोलता है. अगर आप डिस्क्लोज करने में फेल हो गए तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है. ठीक है, 1%, और ये जो पेनल्टी हो सकती है, सॉरी, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगी ही. शैल वर्ड यूज किया है. कितनी पेनल्टी लगा सकती है? अप टू 1% ऑफ योर टोटल टर्नओवर या फिर टोटल एसेट जितने के भी हैं. ठीक है, उतनी पेनल्टी, विच एवर इज मोर, उतनी पेनल्टी आपके अगेंस्ट लगा सकती है. तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को गुस्सा आया और सीधे 200 करोड़ की पेनल्टी ठोक दी अमेजॉन के ऊपर कि भाई तूने सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो मुझे नहीं दी. अमेजॉन का दिमाग खराब हो गया कि यार क्या नॉनसेंस है ये, मेरे ऊपर पेनल्टीज लग गई, ये वो. अमेजॉन, और आप सबको पता है अगर आप किसके डिसीजन सेटिस्फाइड नहीं है, अगर आप सीसीआई के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप एनसीएलटी जाते हैं. तो अमेजॉन वेंट टू एनसीएलटी और दादा, ओ दादा, लॉ लग गए. किसके लॉ लग गए? अमेजॉन वहां भी केस हार गया. अमेजॉन के जो सो कॉल्ड हाईएस्ट पेड लॉयर्स होंगे, उनकी जो लीगल टीम है, उसको बहुत बड़ा धक्का लगा. एनसीएलटी ने सीसीआई के डिसीजन को अपहोल्ड किया, सपोर्ट किया और अमेजॉन से कहा कि भाई 45 डेज के अंदर हमारे पास पेनल्टी जमा कराओ. सो बेसिकली आप अगर सीसीआई को कॉम्बिनेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने में फेल हो जाते हैं तो सीसीआई के पास ये सेक्शन नंबर 43 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट सीसीआई को ये अधिकार देता है, पावर देता है कि वो आपके खिलाफ पेनल्टी इम्पोज कर सकती है. तो बच्चों, आइडियली आई थिंक अमेजॉन के जो कंपनी सेक्रेटरी होंगे, माननीय, ही मस्ट बी वन ऑफ द वेरी हाईएस्ट पेड कंपनी सेक्रेटरी. बच्चा अमेजॉन का कंपनी सेक्रेटरी अगर होगा सो ही मस्ट हैव इन्फॉर्म टू द मैनेजमेंट, बट शायद मैनेजमेंट ने उनकी बात को दरकिनार किया होगा. तो मेरे हिसाब से तो अमेजॉन को अपना सेक्रेटरी डिपार्टमेंट और अच्छा करना चाहिए, लीगल डिपार्टमेंट और तगड़ा करना चाहिए ताकि ऐसे केसेस ना हो. बिकॉज सी बात, कई बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर वो 200 करोड़ रुपए तो ऐसे निकालेगा, पे कर देगा. इट्स नॉट अबाउट 200 करोड़, इट्स अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ रेपुटेशन. आपकी रेपुटेशन कितनी खराब हो रही है कि बेसिक सा लॉ था. और आप, कई लोग तो ऐसा ही बोल रहे हैं कि मुकेश अंबानी से पंगा लिया है दादा इसने, क्योंकि आपको पता है मुकेश भी, आप सबको पता है ना, अमेजॉन और फ्यूचर का डील चल रहा था. तो अमेजॉन ने वो, सीसीआई का कहना है कि वो डील के बारे में आपने हमें नहीं बताया. ठीक है, और सेम मुकेश अंबानी जी भी थे. तो कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी को जो टेक ओवर करना था फ्यूचर ग्रुप का, तो कहीं ना कहीं अमेजॉन ने बहुत ज़्यादा हर्डल क्रिएट किए हैं. और इस चीज़ में सिंगापुर में आर्बिट्रेशन भी हुआ, वहाँ पे भी आर्बिट्रल अवार्ड आया. सो बच्चों, बहुत खिचड़ी वाला लॉ है. बट इस चीज़ में सबसे सिंपल चीज़ ये है कि कॉम्पिटिशन एक्ट ने अपनी उपयोगिता साबित कर दी कि कॉम्पिटिशन लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम लोग ईबीसीएल में पढ़ेंगे और मैंने नोट्स पे बहुत मेहनत की है, बट हम आपको बेयर रेगुलेशन भी यहाँ पर पढ़ना सिखाएंगे जिससे हमको ये सारी चीज़ें समझे बच्चों. ठीक है, और आप कहीं से भी क्लास लें, कुछ भी लें, आपको प्लीज़ आप कंपटीशन एक्ट के ऊपर बहुत काम कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आने वाले कंपनी सेक्रेटरी जो आप लोग हैं, कंपटीशन लॉ में भी आपके पास एक एक्सपर्टीज होनी चाहिए बच्चों. बहुत सारी तरक्की की नई राहें यहाँ पे खुलने वाली हैं कंपटीशन लॉ के अंदर. लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू.